केंद्र की मोदी सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों के पर कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बिल के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्ड के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस पाने के लिए उस संपत्ति के मालिक को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड की अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। बिल में प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों जिस पर दावा किया जाएगा उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की जो विवादित संपत्तियां हैं उसके लिए बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की देश भर में करीब 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। सरकार वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन करने पर विचार करने जा रही है। उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा रहा है जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। पिछले कई सालों में इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। यूपीए सरकार के दौरान साल 2013 में वक्फ बोर्ड को और ज्यादा व्यापक अधिकार प्रदान करने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन लाए गए थे। इसके बाद वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के मालिक के बीच विवाद बढ़ गया। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले शुरू की गई थी और हो भी गई थी। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। साल 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद से इसमें कोई बार संशोधन हुआ है। 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा। अगर दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा। 2013 में इसमें फिर से संशोधन किया गया। हालांकि इसको लेकर के अभी से ही सियासत बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मबउल्ला नदवी ने बिल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर और उनके अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक ला रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन का तरीका गलत है। इससे दुनिया में देश की छवि खराब होगी। सपा सांसद ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव की तुलना कृषि कानूनों से की। सांसद ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों के तहत और उसी की तरह इस विधेयक को भी लाना चाहती है। कृषि के लिए काले कानून भी ऐसे ही रातों रात लाए गए थे। वक्फ बोर्ड भी किसी संपत्ति को अपना घोषित कर देती है, ऐसा नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। सांसद ने कहा कि गलत बात है और वक्फ बोर्ड को लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे दुनिया में सरकार के कमजोर होने का संदेश जाएगा। सरकार को शहरों के हकों की हिफाजत करनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो ऑल पार्टी मीटिंग और स्कॉलर्स को बुलाकर के बात करनी चाहिए। देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाना वाला है यह कदम। जब बिल संसद में आएगा तो सपा मुखिया उसे देखने और उसके हिसाब से स्टैंड लेंगे। फिलहाल बिल लाने का तरीका गलत है और इसके देश की छवि खराब होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद राशिद ने भी इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई नया संशोधन की जरूरत नहीं है। मौजूदा कानून वक्त मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त है और उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में पिछले से ही 2 महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। कोई भी बदलाव करने से पहले हितधारकों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। आप वक्फ बोर्ड को लेकर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।